ऐसा मामला नहीं है। हम ये जानते हैं कि हम खुद ब खुद नहीं आ गए, यकीनन कोई शक्ति मौजूद है जो हमें ले आएगी। मसला ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदू भाइयों के अंदर इतने इख्तिलाफ़ात खुदा के तसव्वुर को लेके ही क्यों हैं? हमें उन इख्तिलाफ़ात पे बताइए और उनमें से बताइए कि हम कौन-से वाली बात मानें? हम ईश्वर को निराकार मानें या साकार वाला मानें या ये मूर्ति वाला कॉन्सेप्ट लेके आएँ या शिव जी वाला या उसके अवतारों वाला, कौन-सी चीज़ जो है उसमें से किसी एक चीज़ को स्पेसिफ़ाई किया जाए और बताया जाए भई ये है रियल तसव्वुर हमारे सनातन के अंदर। जी, सुलेश भाई कैसे हैं साहब? जी ठीक हैं? नमस्ते। वेलकम बेहतरीन सर। बेहतरीन वेलकम वेलकम। जी जी सुलेश भाई, आज आपका का क्या? जो है विषय, जी जी सुलेश भाई विषय जो है कि आपके यहाँ जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, खुदा का जो तसव्वुर है, उसके बारे में जो है ना वो आज रखा है कि क्या है, वो बताइए हमें। देखिए पहले मैं बता दूं कि जैसे आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा का, तो मैं आप थोड़ा आपको आपके पर्सपेक्टिव से जो मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। एक तो खुदी और एक खुदा। उसी तरह से हमारे यहाँ जो है, एक होता है आत्मा और एक होता है परम आत्मा। तो ये दोनों चीज जो होती हैं ये बहुत लिंक्ड हैं। और बेसिक चीज मेरे ख्याल से शायद आप में से अभी तक आपने इतना सब पढ़ लिया है, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। मैं अली खुरम साहब को कहना चाहूंगा कि आपने इतने सारे ग्रंथों को पढ़ा है, लेकिन उसका समझने के लिए ये आपको जरूरी है पर्सपेक्टिव कि जब तक आपको परमात्मा की समझ तब तक नहीं हो सकती है जब तक आपको आत्मा की समझ नहीं होती है। तो आप समझ रहे हैं, जब तक आप खुद को नहीं जान लेते हो तब तक आप खुदा को नहीं जान सकते हो। आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं पर्शियन जो पर्सपेक्टिव है उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसीलिए हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि योग एक माध्यम बनाया गया है परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए या समझने के लिए। तो जब तक आप योग का साधना को लेकर के आप अपने आत्मा की साक्षात्कार नहीं कर लेते हैं, या नहीं आप अपने आप को नहीं समझ लेते हैं, जब जैसी आत्मा को समझ लेते हैं आप उसी तरह से परमात्मा को भी डायरेक्टली समझ पाते हैं। तो हमारे यहाँ बड़ा ये क्लियर फंडामेंटल है, और ये आप हर एक ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको परमात्मा को पहुंचने के लिए इस आत्मा के जरिए से ही जाना पड़ेगा। इसीलिए जो है इसमें इख्तिलाफ नहीं है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है, ये मसला नहीं है। हमारे यहाँ भी ये बात है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसी ने खुदा को पहचाना, उसी ने अल्लाह को पहचाना, जिसने अपनी जात को पहचाना। ये बात नहीं है कि ये सनातन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो कहीं और आपको मिल नहीं सकती। ये इस्लाम के अंदर भी है। लेकिन क्या समझने से क्या मुराद है? हम जब गौर करते हैं अपनी जात के ऊपर तो हमें पता चलता है कि हम खुद ब खुद पैदा नहीं हुए। हमें यकीनन कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसकी वजह से हम मौजूद हैं। तो अपने आप को समझने से मुराद दरअसल यही है कि हम ये समझें। लेकिन मैं समझाता हूँ आपको। अपने से समझने का मुराद दिमागी तौर से समझना नहीं होता है हमारे यहाँ। यानी कि आप दिमाग को लेकर के कोई एक थियोलॉजी को लेकर समझे। जस्ट एक मिनट दे दीजिए। असल मसला ये नहीं है जो हम जानना चाह रहे हैं। ये तो ठीक है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये तमाम के यहाँ मौजूद है कि अपने आप को समझा जाए। एक बंदा जिसके अंदर अकल नाम की चीज ही मौजूद नहीं है, उसके अंदर शऊर ही नहीं है, पागल है, तो उससे किसी भी तरह की समझ की तवक्को नहीं रखी जा सकती। इस वक्त हम यहाँ पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे अंदर ये मामला तो नहीं कि हम पागल हैं, ऐसा मामला नहीं है। हम ये जानते हैं कि हम खुद ब खुद नहीं आ गए, यकीनन कोई शक्ति मौजूद है जो हमें ले आएगी। मसला ये है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदू भाइयों के अंदर इतने इख्तिलाफात खुदा के तसव्वुर को लेके ही क्यों हैं? हमें उन इख्तिलाफात पे बताइए और उनमें से बताइए कि हम कौन से वाली बात माने। हम ईश्वर को निराकार माने या साकार वाला माने या ये मूर्ति वाला कॉन्सेप्ट लेके आए या शिव जी वाला या उसके अवतारों वाला, कौन सी चीज जो है उसमें से किसी एक चीज को स्पेसिफाई किया जाए और बताया जाए भाई ये है रियल तसव्वुर हमारे सनातन के अंदर। जी मैं आपको पहले सबसे पहले मैंने आपको ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाने की कोशिश की है कि आपको अगर परमात्मा को समझना है तो आपको आत्मा के जरिए जाना पड़ेगा।
वो क्लियर है, हमारे ग्रंथों में बहुत क्लियर दिया गया है। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? क्या वो साकार है, निराकार है, वो शिव जी जैसा है, विष्णु जी जैसा है, कि वो शक्ति जैसा है? वो क्या है? वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो गुणों से लिंक्ड है, क्योंकि वो हमारे जो बिल्कुल, बाह्य बिल्कुल। जो हम ना जो असल में बाह्य की प्रकृति है, उससे लिंक्ड है। ये क्योंकि शैलेश हमारे जो भाई, तृतीय। जी, असल में मैं वही चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके ऊपर हम ढेरों बहस करते रहें कि जी पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है। इस पे नहीं, तो नहीं, बहुत इख्तिलाफ़ कोई ज़रूरी नहीं। है। इस नहीं, पे बहुत इख्तिलाफ़ ज़रूरी है। को वो नहीं, इस मैं पे इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपको जानने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो आप समझ वो रहे एक हो कि अलग बहस मैं है। क्या हूँ, मैं क्या हूँ? मैं खुद जो होता है, मेरे अंदर जो खुद ही है, वो है क्या चीज़? वो क्या मेरी शरीर है? वो मेरे मेरे जो मेरे वो जो मेरा अहंकार है, मेरी बुद्धि है, मन है, ये क्या है? ये जो चीज़ बहस है ये ना, नहीं है ना, ये बहस ये ये नहीं है, हिंदू, ये विषय ये सनातन नहीं है। धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट है। सर मैं मान रहा हूँ, मैंने इससे इनकार नहीं किया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये बात तो मैं मान रहा हूँ। अब जिस बात पे मैं मान रहा हूँ कि ये ठीक बात है, उसके ऊपर बहस शुरू कर दें। जी, तो अगर मैं तो मैं ये इनकार बताना कर चाह रहा हूँ। अगर मैं इनकार करूँ शैलेश भाई इस बात का जो आपने की है, फिर तो आप मुझे समझाइए। लेकिन जब मैं उस बात को ऑन कर रहा हूँ कि यार ये ठीक है, ऐसे ही है, उसके ऊपर बहस शुरू कर दें। तो नहीं, मैं इसलिए क्योंकि आपके और इस्लाम में और सनातन में इख्तलाफ जरूर है नहीं, कि हम खुद क्या होता है, कंपैरिजन खुद नहीं क्या कर रहे होता ना, है, हम मैं कंपैरिजन क्या नहीं हूँ, कर रहे ना। मैं इस्लाम में मैं क्या होता है, पहले ये देख लीजिए, मैं क्या नहीं होता है। सर, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये विषय नहीं है, हम बहुत दूर चले जाएँगे। हम यहाँ पर कंपैरिज़न नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन सनातन धर्म डिस्कस कर रहे हैं। कंपैरिज़न के लिए हमने स्ट्रीम रखी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम एंड सनातन धर्म, वो हमने किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम कम से कम 4 तो स्ट्रीम्स हमारे वो चैनल पे पड़ी। वो आत्मा मसला के ये है साथ कि लिंक्ड है ना, तभी मैं सर बोल रहा हूँ कि मैंने मान लिया परमात्मा को तसव्वुर जो है बिना आत्मा के नहीं किया जा सकता है। सर मैंने कहा कि ठीक है, हो गया, आगे चलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब वो आकार वाला है, वो निराकार है, वो क्या है? वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप आत्मा को समझेंगे कि आत्मा ना साकार है कि निराकार है, क्योंकि वो अच्छा दोनों मुझे लिंक्ड है। श्रेष्ठ मैं भाई, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुरेश तो मैं भाई, आपको माइंड समझाता हूँ। माइंड मैं थोड़ी सी माइंड तफसील से समझाता हूँ। माइंड ना कीजिएगा। मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप समझाइएगा। माइंड ना कीजिएगा। हमारे सनातनी भाई जो आत्मा और परमात्मा को समझते हैं, वो तो समझ नहीं सके आज तक यार। एक कह रहा है निराकार है, एक कह रहा है आकार वाला भी होता है। तो यार ये मुश्किल नहीं हो जाएगा जरा? हमारे सनातनी नहीं, भाई तो देखें, आप हमें तो ये कह सकते हैं कि जी आप एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट रखते हैं, इसलिए जो आपके लिए समझना मुश्किल है। लेकिन ये सनातनियों के लिए भी मुश्किल हो गया कि सनातनियों के दरमियान ही तो इख्तिलाफ है कि एक कह रहे हैं भाई निराकार है, एक कह रहे हैं नहीं भाई साकार रूप भी उसका होता है। हाँ, तो तो मैं डिसाइड तो आपको आप नहीं कर सकते, दोनों में से मैं ठीक आपको कौन है? बताता हूँ। साकार और निराकार का जो जो आपकी कॉन्ट्रडिक्शन आपको लगती है, वो इस तरह से है। जो आपका जो ईश्वर है या परमात्मा है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है, और साकार और निराकार दोनों के भी परे है। समझ में आया आपको? अब ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसको आप सोच सकते हो, जिसको आप सोच भी नहीं सकती हो, और जो मन और बुद्धि के सबसे भी परे, यानी जिसको सोचने का भी क्या क्या है उसका, उसके आप मतलब उसको आप, उसका दिमाग आपको जा ही नहीं सकता, उसको यू कांट कॉम्प्रिहेंड, उसको आप समझ भी नहीं सकते हो। तो साकार और नहीं सर, ये निराकार और मसला उससे भी ये परे, नहीं है। मसला यही है। ये नहीं है, मसला ये नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? प्रॉब्लम आपको इसलिए म- आती है क्योंकि आप इनको नहीं, डुअलिटी में डालने की कोशिश नहीं, करते हैं। नहीं, आप मैं मुझसे माजरत पूछिए चाहता हूँ। ना। हाँ, मुझसे पूछिए कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। आप खुद से अज़्यूम ना कीजिए। अब जहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि आपको जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम ये जानते हैं कि हम मखलूक हैं और अल्लाह जो है वो खालिक है। और खालिक और मखलूक के दरमियान इतना अंतर तो ज़रूर होना चाहिए कि मैं उसको 100% नहीं समझ सकता। आप वो बात कर रहे हैं जो मैं मानता हूँ। और मैं यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई जो ये इख्तिलाफ रखते हैं, ये निराकार वाले और आकार वाले, इन दोनों में से कौन सी फिलॉसफी को मैं ठीक मानूं और क्यों ठीक मानूं? नहीं, जैसे मैं अब मुझे बताइए कि जैसे एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप समझिए। ग्लास है, आधा खाली है, आधा भरा है। अब आप ये बोले कि नहीं, ये तो सिर्फ आधा भरा ही है, ये आधा खाली नहीं हो सकता है। आप दोनों में से मैं एक चीज़ को मानूँ, तो कैसे हो सकता है? आप मैं मिसाल मेरी समझ रहे हैं? क्योंकि वो मैं आधा समझ गया। खाली भी है, वो तो आधा भरा भी है। तो लेकिन ग्लास है उसमें, मतलब मैं ये कह ये सकता हूँ ना कि आपकी साकार जो भी है। बुद्धि है, सुलेश भाई की जो बुद्धि है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही वक्त में वो आकार भी रखती है और निराकार भी है। ऐसे नहीं, ही है? नहीं, 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 नहीं। अब मैं आप समझाता हूँ आपको।
नहीं फिर हमारे मिसाल ठीक जो करें ना। नहीं मिसाल नहीं है, मेरा मैं बता रहा हूँ, मेरा समझिए, मैं काम समझिए समझिए सर थोड़ा मेरा समझ लीजिए। मैं सर ज्यादा जी समझ मैं सर जी ज्यादा मैं समझ थोड़ा सा एक हल्की सी बात कहूंगा, हल्की सी सर समझ उल्टी लीजिए, सुन लीजिए सर जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सर सुन लीजिए आप, मैं कह रहा हूँ जो मन और बुद्धि और अहंकार के परे है, अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे परे यानी कि जिसको आपका दिमाग भी समझ नहीं सकता है, जिसको आपका अहंकार भी कैच नहीं कर सकता है, और जो दिमाग है यानी जो भी थॉट प्रोसेस है उससे परे है। विच मीन्स कि जब आप, जैसे कि आप सो जाते हो पूर्ण रूप से, आपके रात को जो है पूरी पूरी आपके थॉट्स और मन बुद्धि जब बंद हो जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता है, उस समय जो है आपको जो जो आपको आपको एक अनुभव होता है, वो मन और बुद्धि से परे का अनुभव होता है, और उससे भी जो परे एक होता है अच्छा उसको हम शैलेश भाई कहते एक मिनट हैं प्लीज तुरीय प्लीज अवस्था। सुन मैं लीजिए, आपको मैं टोक रहा हूँ आपको, मैं माजूर चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मुझे ये बताएं मेरा सवाल क्या था प्लीज। आपका ये सवाल है कि क्या ईश्वर जो है वो निराकार है कि साकार है, दोनों में से हाँ क्या हो सकता है वो? क्योंकि नहीं आपको एक चीज ना, कंफ्यूजन हो रहा है कि या तो एक हो नहीं सकता है, या तो नहीं निराकार हो सकता नहीं है या साकार हो नहीं सकता है। नहीं आप फिर समझे नहीं, फिर पहले समझ लीजिए। जी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये इतना कम्प्लेक्स जो हो चुका है सनातन के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, हमने क्या एतराज करना, सनातनी भाई ही एक दूसरे पे एतराजात करते हैं और एक दूसरे के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को तस्लीम नहीं करते हैं। हाँ करते हैं उनके सर। अंदर उनके अंदर इख्तलाफ आ गया है, और जी इस हाँ, हद तक इख्तलाफ आ गया है कि एक तो निराकार है, एक कह रहा है ये आकार वाला है तो आकार वाला, निराकार ने आकार ले लिया। ये छोटा फर्क नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इन दोनों में से किसको ठीक मानते हैं, मुझे बताएं। कितनी लंबी बहस की जरूरत थी आपको? आप बात कहीं से कहीं की बात को कहां पर चलिए लेके जा मैं रहे हैं, मेरा आपको और सवाल ही वो नहीं। क्लैरिटी बता देता हूँ, मैं आपको क्लैरिटी, जैसे कि आपके ये जो हमारे ये हीटेड डिबेट भाई हैं जो है, वो है वेदांती, और वो है जिसे हम लोग कहते हैं मायावादी, यानी कि सारी संसार माया है और उसके बाद जो असलियत जो है वो माया और माया से परे ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। लेकिन मैं जो मानता हूँ वो एक अलग प्रकार का वेदांत है जिसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। देखिए, जो उनका अद्वैत है, जो शंकर अद्वैत है, वो उसमें और विशिष्ट अद्वैत में बहुत इख्तलाफात हैं, और ये जो पूरी जो माया की जो व्यवस्था है, उसको हमारा जो विशिष्ट अद्वैत के जो वेदांत होता है वो नहीं मानता है। वो बोलता है कि नहीं, जिस तरह से ये संसार भी सत्य है, ये जगत भी सत्य है, और ये ब्रह्म भी सत्य है, और उसके परे होना भी सत्य है, इसमें से कोई मिथ्या नहीं है। जगत आपकी आपके आभास नहीं है, ये जगत इज एज रियल एज एवरीथिंग एल्स। लाइक जीव जैसे सत्य है, उसी तरह से जीव भी सत्य है और पर ब्रह्म भी सत्य है। ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ब्रह्म में ही सारे के सारे जो जीव जो होते हैं वो समा जाते हैं, यानी पूरी जो जो पूरी व्यवस्था है पूरी इस यूनिवर्स की, वो ब्रह्म नहीं के नहीं द्वारा बात ही। ये नहीं है ना, तो आप आप, फिर और मैं तरफ आपको बता रहा हूँ फिर कि ये सर अख्तिलाफात आपने हैं और बहुत टाइम हाँ से हैं। जी 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 मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आप कहते हैं कि सनातन ने बड़ा क्लियर स्टैंस दिया है, तो फिर क्लियर स्टैंस पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अभी जो चीज आपने अपने अकीदे की बताई और ये हिटेड डिबेट वालों की बताई, वो तो कंट्रोडिक्शन बिल्कुल अपोजिट है। मुझे अब बिल्कुल ये ऑपोजिट बताएं। इसमें है। हाँ हाँ ऑपोजिट है। क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यार इतना कम्प्लेक्स हमारे सनातनी भाइयों के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्यों हो गया है, और इनमें से ठीक कौन सा है? नहीं देखिए, कंसेप्ट इस गॉड इसलिए क्योंकि क्योंकि एक जो गायब जो चीज आप, क्योंकि हमारे जो रिलीजन जो होता है, यानी कि हमारे जो दर्शन होती है, वो आपको उस सत्य के बारे में बताना चाहती है जो सत्य आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, यानी कि आप देख नहीं पाते हो। जो गायब का जो इल्म होता है ना, वो हमारे जो है दर्शन शास्त्र और हमारी जो है वो आपको बताती है। जैसे आपके यहाँ जो है जन्नत है, जहन्नुम है, ये सब चीजें आप देख नहीं सकते हो, ये गायब है, आप नहीं समझ नहीं इसका वो इल्म ठीक है। आपको 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 जो है कुरान देता है, आपको नबी आकर के बताते हैं। इसी तरह से मैं यही हमारे यहाँ जो है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ ना कि जब ईश्वर ने आपसे कलाम किया, हमारे सनातनी भाइयों तक अपना पैगाम पहुंचाया, तो किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, क्या ऐसा हुआ है? ईश्वर से नहीं कोई नहीं गलती ऐसा हुई है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर ने बिल्कुल वही वही बताया है जो उसको बताया। अब अच्छा उसको अच्छा अच्छा अच्छा। इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, जैसे हम्म कि वेदांत में जो भी हमारा दिया गया है, उसमें इंटरप्रेट आप दोनों तरीके से कर सकते हो। यानी कि आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में शंकराभाष्य भी है,
या नहीं, आप मंडूकोपनिषद में शंकर भाष्य भी है, रामानुजा के भाष्य भी है, मध्वाचार्य के भाष्य भी है, और भी लोग के हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में भी सेम है। तो यानी कि बहुत सारे वेदांत जो हैं सेम वेद को लेकर के, सेम उपनिषद को लेकर के अलग अलग वेदांतिन के जो हैं उसमें भाष्य हाँ, है, इंटरप्रिटेशन है। तो आप मैं समझ रहे यही हो तो ना? अर्ज मैं तो समझ रहा हूँ, और इसीलिए ये जो है, प्लीज आप भी समझिए कि मैं ये समझ गया हूँ, और मैं शुरू जी से समझा हूँ, आप ना भी बताते हैं मुझे ये समझ आ गई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब 180 का एंगल बन जाए, एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए, दो बातें एक वक्त में हमारे सामने आ जाएं, तो क्या वो दोनों ही ठीक है? अगर वो दोनों ठीक है तो इख्तलाफ क्यों करते हैं? नहीं, इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि इसमें जो है अनुभव की थोड़ी सी अलग हो जाती है, प्रक्रिया अलग हो जाती है। क्योंकि अनुभव में क्या होता है कि जो वेदांतिन होता है वो जब जी, जी। अपने समाधि की व्यवस्था में जाता है, वो अपने जो अपरोक्ष अनुभूति होती है ब्रह्म की, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अपना उसका जो खुद जो होता है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अच्छा लेकिन हमारे यहाँ शैलेश भाई, जो आप हीटेड डिबेट वाले का जो फिलॉसफी है, आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? नहीं, मैं तो डिसएग्री करता हूँ क्योंकि वो अद्वैत आप तो वेदांतिन बात है ना। खत्म होगी। इसका मतलब वो है कि आपके पास डिसएग्री किया है, किसी आर्गुमेंट पे किया है ना, आप नहीं मानते उनको, तो नहीं, फिर वो उसमें उसमें आपकी फिलॉसफी के मुताबिक नहीं ना हुआ, उसका वो आपकी इख्तलाफ फिलॉसफी को नहीं मानते। नहीं, सुनिए, हम लोग जो है वेदांत को मानते हैं, यानी कि हम उपनिषदों को मानते हैं, हम वेदों को मानते हैं। जैसे जैसे आपके यहाँ बरेलवी और बाकी जो होंगे वहां भी हैं, वो कुरान और हदीसों को मानते हैं, लेकिन उनको जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे खत्म नबूवत है, ये बहुत सारे सारी ही चीजें मानते हैं, हैं, उसपे सारे उसपे वो खत्म अलग नबूवत। अलग इंटरप्रिटेशन है। नहीं, खत्म नबूवत पे भी सारे एग्री हैं, और हदीस पे भी सारे एग्री करते हैं। कोई भी हदीस का इनकार नहीं करता, नहीं, ना कहाँ किसी इज्मा का? किसी आपने मसला खुद ही पे। कहा कि बहुत सारे हदीसों में इज्मा नहीं है, बहुत सारे नहीं, कुछ हदीस कुछ आप समझे नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ प्यारे भाई सुलेश भाई, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। हदीस से इनकार नहीं है, सेहते हदीस के ऊपर ये बहस ये है कि सुन्नी भी ये कहता है, तशय्यो भी ये कहता है, अहले हदीस भी ये कहता है कि साबित हो जाए कि ये रसूलुल्लाह की हदीस है, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया हमारे सारे आंखों पे। हदीस जो हमारे पास मटीरियल आया है, उसको हदीस साबित करना है कि वाकयातन रसूलुल्लाह ने ये बात फरमाई थी, किसी ने उनसे मंसूब करके झूठ तो नहीं बयान कर दिया। अगर वो बात क्लियर हो, हदीस से इनकार कोई नहीं कर रहा, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ। इस चीज पे इख्तलाफ कर रहे हैं कि क्या ये खबर जो हम तक पहुंची है, ये वाकयातन रसूलुल्लाह ने फरमाया या नहीं। अगर फरमाया है, अहले हदीस के भी सर आंखों पे, तशय्यो के भी सर आंखों पे, अहले सुन्नत के भी आंखों पे, सर आंखों पे। अब देखिए, बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन भी तो अलग होती है ना, हदीसों की भी बहुत सारी हदीसें हैं जिनकी कुछ इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। लेकिन जैसे लेकिन कि ऐसा कभी नहीं जैसे हुआ, कि बच्चियों से ऐसा ऐसा जैसे, ऐसा कभी नहीं अच्छा हुआ। रुक जाए अच्छा, रुक जाए अली और अली मैं अली बताता हूँ। अली शैलेश भाई, आप जो वेदांती हैं, जो उनकी फिलॉसफी से 100% डिसएग्री करते हैं, आपने नहीं पढ़ नहीं, लिख के डिसएग्री किया है या मेरे वैसे ही कर रहे हैं? नहीं, पढ़ लिख के मेरे और ये जो पढ़ है लिख के डिबेट डिसएग्री कर रहे हैं ना? अद्वैत में, नहीं, अद्वैत में जो है वेदांत में, और मेरे मेरे में, उनमें हमें वेदों का कोई भी वो नहीं है। हम लोग सेम किताब मानते हैं, लेकिन हम लोग का जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है, वो दुनिया थोड़ा को सा लेकर के। श्लेष भाई, थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक कह जी, रहा है मेरा मतलब है, कि आकार वाला, एक कह रहा है निराकार, आप कह रहे हैं थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए, यार इस तरह नहीं हो, इस तरह तो नहीं नहीं हो नहीं है, सकता। थोड़ा सा है ना, बहुत बहुत ज्यादा नहीं है वो, इसलिए अच्छा, ये बहुत क्योंकि ज्यादा नहीं है। मैं एक मिनट प्लीज। समझ लीजिए। एक बंदा कहता है कि सुलेश भाई जो है ये रियल में वजूद रखता है, और एक बंदा कह रहा है नहीं ये माया है। ये थोड़ा सा मसला आपको लगता है? नहीं नहीं, तो मायावी का मतलब जो है फिर वो इंटरप्रिटेशन में आ जाता है उनके, कि माया का आपका मतलब क्या है, क्या पूरी तरह से क्या ये झूठ है, मिथ्या है? क्यों बोलते हैं नहीं, उनको बोलते हैं उसका अखलाक ही अलग है। वो एक जो है उसका जो जिसे कहते हैं ना कि उसका रेल्म ही अलग है, जिसे कहते हैं। अच्छा सुरेश तो भाई, उनका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है क्या? मैं आशा करता हूं कि आप अब फाइनल कंक्लूजन ईमानदारी से देंगे, दयानतदारी से देंगे। मैं जहां पर पहुंचा हूं आपकी गुफ्तगू सुन के भी, कि हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान ये जो इख्तलाफात हैं, जो इस संगीन नौइयत के हैं ईश्वर के कॉन्सेप्ट को लेके, ये आज से नहीं, ये सदियों से चले आ रहे हैं, और इस मामले में ये कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं हुई और ना ही शायद हो सके हमारे सनातन के अंदर। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारे यहाँ सिंपल चीज है,
आपको कुछ भी चीज को समझना है, अगर आपको ईश्वर समझना है तो पहले आपको आत्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा। अगर सर आत्मा देखिए जिस आपने आपने समझ समझा लिया, ना, समझ लीजिए ना, समझ तो लीजिए। आपको ईश्वर के जाने के लिए आपको आत्मा को समझना पड़ेगा, और सर आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए एक एक प्रक्रिया है जिसपे बहुत ज्यादा इख्तलाफ नहीं है। बहुत सारे हम लोग योग की जो योग और की है वो मानते हैं सब लोग, चाहे अद्वैत वेदांतिन हो या विशिष्ट अद्वैत वेदांतिन हो। उसमें थोड़ी सी फर्क आ सकता है कि हम थोड़े भक्ति मार्ग पे ज्यादा ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम बोलते हैं कि हम भक्ति करते हैं तो उस पे हम एकदम विलीन हो जाते हैं, और प्लस हमारे शिलेश यहाँ भाई जो है ठीक है, भक्ति। शिलेश भाई तो ठीक है। आप अब मुझे ये तो बताएं, खुद एक को जो मुझे है ये बता जानने के लिए ही सर चल सर आप एक प्लीज। ईश्वर जी, को जानते अली रजा हुरन साहब प्लीज आप अपना भी कंक्लूड कीजिए फिर, क्योंकि दूसरे साथी बैठे हुए हैं। सर आप मैंने दोनों की गुफ्तगू हमने आवाम तक पहुंचा दिया है, अली रजा हुरन साहब और शिलेश भाई, हैं। शुक्रिया। क्योंकि तो ये जो अवाम जो है वो अली भाई डिसाइड कर लेगी। आप अपना जो है कंक्लूजन करके फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट साथी को सर लेते हैं सर। मेरा कंक्लूजन यही है, सुरेश भाई से जितनी भी गुफ्तगू हुई मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर और बिल्कुल दयानतदारी से ये बात कर रहा हूँ पब्लिक के सामने। मेरा ओपिनियन ये है इनसे गुफ्तगू करने के बाद, देखें ये हमारे भाई दोबारा बात ले आते हैं आत्मा परमात्मा को। अब जितने भी इनके अंदर सेक्ट हैं, जितने भी इख्तलाफात रखते हैं, वो सारे इसी बात से तो चल रहे हैं, आत्मा और परमात्मा से। उसके बावजूद इस हद तक इख्तलाफात आ गए कि आज ये कहा जाए कि हमारे सनातन के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के अंदर कोई इक्वालिटी आ जाएगी और हमारे सारे सनातनी भाई एक जगह पे आ जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। और इससे ये भी नतीजा निकलता है कि ये मसला आज से नहीं बना हुआ, ये बड़ा गंभीर विषय हो चुका है और इस हद तक कॉन्सेप्ट आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये कंफ्यूजन इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसका सोल्यूशन कम से कम सनातन के पास नहीं है। अगर सनातन के पास होता तो यकीनन ये मसला जब शुरू हुआ था तब से ही इसके ऊपर काम शुरू हो चुका होता। चलिए मैं लेकिन आपको चलिए अली रजा साहब एक मिनट मैं अपना सुलेश भाई को हम कंक्लूजन देते हैं, फिर सुलेश भाई इसको आप फिनिश कीजिए, मैं एक मिनट कंक्लूड आपको करता हूँ, देते हैं मैं सर। कंक्लूड करता हूँ। मैंने अभी इंटरप्ट आत्मा जी जी परमात्मा करिए के बारे में बात आप। किया। जी जी अब मैं जी ये जी बताना चाह रहा हूँ कि इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ तीन गुण के जो है प्रकृति जो होती है, तीन गुण से बनी होती है, और प्रकृति से ही जो है सारा का सारा जो है विश्व की संरचना होती है। ईश्वर जो है अपनी शक्ति के थ्रू जो है अलग अलग संरचना करता है, रजस, सत्व और तमस जो है उसके थ्रू जो करता है। और ये जो तीन देव जो होते हैं और उनकी तीन जो शक्तियां होती हैं उनके थ्रू जो है ये पूरा का पूरा संसार रचा जाता है। और उन्हीं तीनों की वजह से, त्रिदेव की वजह से जो है, जो अलग अलग तरह के, अलग अलग, कोई किसी में सत्व ज्यादा होता है, किसी में तमस ज्यादा होता है, किसी में अलग अलग प्रपोर्शन में जो है ये पूरी पूरी संरचना हुई है। और उसी के हिसाब से हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा जो 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 प्रे करने का, यानी कि हमारे जो पूजन की प्रक्रिया है वो अलग अलग देवों के अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से। कुछ मनुष्य जो होते हैं जो ज्यादा सात्विक होते हैं, वो सत्य सात्विक चीजों में संलग्न रहते हैं, वो सात्विक देवों को पूजते हैं। और जो थोड़ा सा जिनको राजसिक होता है वो थोड़ा राजसिक तरह की प्रक्रिया से करते हैं, पूजन करते हैं। और जिनमें तामसिक होता है वो तामसिक प्रक्रिया से करते हैं, जैसे काली का जबर होता है, भैरव का होता है। तो जी जी इसीलिए जो है इसमें इख्तलाफ नहीं है बहुत सारा। तो अगर चले हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये हुआ, तो इसमें कोई इररिजॉल्वेबल हमारे यहाँ कोई हमारे हमारे यहाँ नहीं है। ठीक जो भी सनातनी ठीक समझते हैं वो थोड़ा सा जबर शायद आप लोग को थोड़ा ठीक हो सा गया। मुश्किल हो। चले बहुत शुक्रिया सुलेश भाई, आपने अपना मुकदमा, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप आए, अच्छा लगा। ये गुफ्तगू होनी चाहिए कि आज नहीं तो कल जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आती है अंडरस्टैंडिंग में। तो आप आए, बहुत शुक्रिया सुलेश भाई आपका। हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अली रजा साहब, इससे पहले कि हम अगले कॉलर की तरफ चले, आपको भी हम एक मिनट देते हैं कि आप इस बात पे अगर आप रिबटल देना चाहते हैं तो हमारे नाज़रीन को जरूर बता दिए। जो इस पूरी जो गुफ्तगू का खुलासा अगर आप बताना चाहते हैं तो आपको एक मिनट देते हैं, इंशाल्लाह फिर हमारे साथ बिल्कुल जी, मुगल रासवा जी हैं उनको लेते हैं जी। जी जी मैं ये खुलासा पहले भी पेश कर चुका हूँ, एक दफा मैं फिर करना चाहूंगा कि आप गुफ्तगू मुलाहजा फरमाएं। हमारे सुरेश भाई बड़े मोहतरम भाई हैं, वो तशरीफ लाए हैं, वो इस चीज को तो ऑन करके गए हैं कि ये कन्फ्यूजन शुरू से है भाई, अरसे से हमारे दरमियान चल रही है। हम किसी इस बुनियादी अकीदे में भी हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े और ना खड़े हो सकते हैं। दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस हद तक करप्ट हो चुका है सनातन धर्म के अंदर कि लोगों को समझ ही नहीं लग रही है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं।
तो ये बड़े सोचने का विषय हमारे सनातनी भाइयों के लिए कि यार जहां से आपने चलना है वहीं से आपके दरमियान इस हद तक इख्तलाफात हैं कि आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते एक दूसरे के अकायद के साथ। एक का ठीक माना जाए तो दूसरा 100% आपका गलत साबित हो जाता है। एक आकार वाले को मान रहा है, एक निराकार को मान रहा है, ये तो बिल्कुल 100% अपोजिट बात है। ये थोड़ा सा इख्तलाफ नहीं है, ये 100% इख्तलाफ 100% है। बिल्कुल। तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है। इसके ऊपर हमारे सनातनी भाइयों को गौर करना चाहिए और इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए।